मैं दावत सुखन दे रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना कल्बे रशीद साहब को बुलंद तरीन सलवात से मौलाना का इस्तकबाल करते बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या मन ज़िक्रुहु शरफ़ुल लिज़्ज़ाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुक़द्दम नूरुल हुदा मिस्बाहुल ज़ुल्म शफ़ीउल उमम साहिबुल जूद वल करम मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद हबीब आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व शफ़ीउल मुज़निबीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। आप कहीं मजलिस में जाएं या कहीं मजलिस में बैठें तो जो प्रोटोकॉल है उसका ज़रूर ख्याल करें। किसी के बहकावे में मत आइए, चाहे मेरी पगड़ी हो चाहे किसी और की पगड़ी हो। बीमारी है, बीमारी असर करती है और असर इस हद तक करती है कि मारती है और इसकी कोई दवा नहीं है, अस्पताल में भी इलाज नहीं है। ठीक है, ये आप अपने आप में 10 बार दिन में दोहराया कीजिएगा तो एहतियात कीजिएगा, वरना हम लोग एहतियात करते नहीं हैं। और अगर कभी दिमाग में ये बात आ जाए कि साहब मौला की मजलिस है, तो फिर करबला भी मौला की है, फिर सिस्तानी भी मौला की है, फिर शरीयत भी मौला की है, फिर कानून भी मौला का ही है। वो आपका बड़ा मर्जा ये क्यों कह रहा है कि डॉक्टर आपका मर्जा है इस मामले में? इसलिए कि हमारे यहाँ फसाद नहीं है। फसाद हमारे यहाँ क्यों नहीं है? इसलिए कि जिस मामले में हम जानते नहीं हैं उसमें बोलते नहीं हैं। फसाद वहीं होता है जब वो लोग वहां बोलने लगे जहां जानकारी ना हो। जब जानकारी ना हो और लोग बोलने लगे तो वहां आपको इस्लाह नहीं मिलेगा, वहां आपको फसाद मिलेगा। और जहां जानकारी हो और लोग बोले वहां आपको इस्लाह मिलेगा। जब इस्लाह मिलता है तो कौमें तरक्की करती हैं, और जब इस्लाह नहीं मिलता तो कौमें लड़ती हैं, झगड़ती हैं। अब हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि सवाल पूछने वाला एक है, जवाब देने वाले 14 हैं। ठीक है, अब अगर आप मेरे साथ हों तो मैं अपने जवानों से और ख़ास तौर से जो हमारे मजलिसी मजमा है, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैंने एक तकरीर की थी बरसों पहले और नियाबत पे। मैं उसी अपनी तकरीर से कुछ जुमले इस्तेफादा करता हूँ और आपकी खिदमत आलिया में पेश करता हूँ। नियाबत, सारा झगड़ा ही नियाबत है। दुनिया में हर जगह जो है नियाबत का बड़ा मामला है। फलाने आदमी प्रधानमंत्री हैं, अब उनके बाद कौन होगा? बड़े लोग लाइन में अलग अलग खड़े हैं कि हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे, हम हो जाएंगे। ठीक है ना? और यही से समझते रहिएगा। देखिए, आप लखनऊ से भी नज़दीक हैं और आप माशाल्लाह उस बस्ती के रहने वाले हैं, जैसा कि मुझे बताया गया था बहुत पहले ही कि दुनिया की बड़ी मशहूर तरीन हस्तियाँ इस पूरे इलाके से वाबस्ता हैं और इसी मिट्टी से हैं। तो मुझे यकीन है कि किसी जुमले के कहने के बाद मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तवज्जो फरमाइए। ठीक है, सुनते जाइए और समझते जाइए। मैं थोड़ा ट्रेडिशन से हट के मजलिस पढ़ता हूँ। मजलिस का ट्रेडिशन ये है कि आलिम एक खुतबा और उसके बाद एक आयत पढ़ता है और आयत का तर्जुमा बयान करता है और तर्जुमा बयान करने के बाद शान नुज़ूल उसकी बयान करता है और फिर उसी रब्त में अगर कोई वाक़या या कोई नुक्ता
अब या उसने सुन रखा हो या उससे खुद बना हो, उसने खुद तैयार किया हो, उस हालत में वो पेश करता है और फिर रफ्ते मसाइल। ये हम लोगों का 200-250-300 साल का उर्दू खिताबत का ये ट्रेडिशनल तरीक़ा है। मैं कोशिश करता हूँ, अच्छा बात को समझाने के लिए किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा लगता है, बहुत से लोगों को बात समझाने के लिए 3.5 घंटा लगता है। पर हमारा मामला ऐसा है, हम 25 मिनट से शुरू होते हैं और 45 मिनट पे ख़त्म हो जाता है। तो आपको इस चीज़ का टेंशन नहीं लेना है कि पता नहीं मौलाना कितना देर तक पढ़ेगा। आप घड़ी अपनी देख लीजिए, लेकिन इस वादे के साथ कि मैं 45 मिनट में या आधे घंटे में वो पढ़ता हूँ जो लोग 1.5 घंटे में पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे पता होता है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ और मुझे ये मालूम होता है कि मैं किसके सामने पढ़ रहा हूँ, और मुझे ये पता होता है कि मजलिस तैयारियों से नहीं ताईद से पढ़ी जाती है। पता नहीं इस जुमले को अगर महसूस कर सको तो। मजलिसें, मैं तकरीरों की बात नहीं कर रहा, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा, मैं एग्ज़ाम की सवाल और जवाब की बात नहीं कर रहा, मजलिस की बात कर रहा हूँ। मजलिसें अपनी तैयारियों से नहीं पढ़ी जाती, ज़हरा की ताईद से पढ़ी जाती है। आज़ा खाने अबू तालिब में पढ़ रहा हूँ, तो अब इस पूरे मौजू को इसी अंदाज में सुनिए कि मैं आज़ा खाने अबू तालिब में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे साथ रहिएगा, सारा मामला ही नियाबत का। जिसको देख लीजिए, जहाँ देख लीजिए, जो झगड़ा देख लीजिए, जो मामला देख लीजिए, जो उछल कूद देख लीजिए, ठीक है। हिंदी का एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो षड्यंत्र देख लीजिए, वो सारी की सारे पूरी दुनिया के मामलात को अगर आप जोड़ के देखेंगे तो खुलासा आपको नियाबत मिलेगा कि साहब ये मामला जो है वो नियाबत वाला है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जितनी सेंसिटिव पोजीशन होती है उतना ही सेंसिटिव उसकी नियाबत का सिलेक्शन होता है, और जितना ओपन मामला हो, ये इस जुमले को एंजॉय अगर आपने नहीं किया, पढ़ा लिखा मजमा है, मैं दूसरी जगह नहीं पढ़ सकता हूँ, जितना ओपन मामला हो उतना साफ और खरा बोला जाता है। इस लफ्ज़ को महसूस कीजिएगा। मैं इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से वाज़ेह कर दूं। जैसे एक ट्रस्ट किसी ने बनाया, इदारा बनाया कि भाई बेवाओं को पैसे देगा, यतीमों को पैसे देगा, गरीबों की मदद करेगा, मकान वालों का मकान बनाएगा, जिनके मकान नहीं उनको मकान देगा, ठीक है ना। और ट्रस्ट को कोई लंदन से पैसा दे रहा है, कोई अमेरिका से पैसा दे रहा है, कोई जर्मन से पैसा दे रहा है। अब गाँव वालों ने एतराज़ किया, भाई पता नहीं कितना आ रहा है, अब दे रहे हैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, कितना ला रहे हैं इस पर लोगों का दिमाग है, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, पूरी तवज्जो चाहता हूं, ठीक है। तो अब क्या किया ट्रस्ट ने कहा भाई देखिए हम आपको लंदन पहुंचा नहीं सकते, कि लंदन वाला हमें क्या भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, जर्मन नहीं पहुंचा सकती, जापान नहीं पहुंचा सकते। हम एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट पे जितनी एंट्री है आपको दिखा देते हैं, और एंट्री के बाद जितना हमारा एक्सपेंडिचर है उसका हिसाब दे देते हैं। आपको जो बात करना हो तो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कर लीजिएगा। तो इसको बोलते हैं ओपन मामला। और इस ओपन मामले में क्या होता है, लोग बोलते हैं साहब बड़ा नेक आदमी है, उसने कुछ छुपा के दबा के नहीं रखा, ना मामला छुपाया ना पैसा दबाया, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप मेरी को। तो इस्लाम में नियाबत का मामला जितना ओपन है, अल्लाह की कसम उतना कोई मामला ओपन नहीं है। इसलिए कि उसमें आपको भरी दोपहरी मिलेगी, उसमें आपको खुला मैदान मिलेगा। पूरी तवज्जो चाह रहा, पूरी तवज्जो समझते चले जाइए आप, महसूस होते चले जाएंगे, ठीक है। जितना ओपन मामला आपको नियाबत का मिलेगा, उतना आपको किसी मामले में इतना खुला हुआ तरीका नहीं दिखेगा रसूल का, खुला मैदान दिखेगा आपको, ठीक है ना। बंद कमरा नहीं दिखेगा, बंद कमरा नहीं दिखेगा। समझिए, इस बंद कमरे को समझिए आप। इसी बंद कमरे ने तो बेड़ा गर्क किया इस्लाम का। अरे बहुत बड़ा जुमला, समझिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात। देखिए ये मिंबर जो है ना, खिताबत की जगह नहीं है, मिंबर वकालत की जगह है। यहां अहले बैत का केस लड़ा जाता है, और बैठने वाला जाकिर नहीं होता, वकील होता है। उसके जुमले के इस्तेमाल के बाद आपको पता चलता है कि हमारे केस में कितना पेशकदमी हुई,
ठीक है, अदालतें रोकने की कोशिश करती हैं मगर दलीलें रद्द नहीं कर पाती। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी तवज्जो चाहिए, पूरी तवज्जो चाहिए। ऐसे ही सुनते रहो, मैं तुम्हें सुनाता रहूं। देखिए, ये जो सबसे बड़ा मसला है, खुला हुआ जो मसला है, वो है नियाबत का। खुला हुआ मैदान है। अच्छा, कोई सर्दी का भी मैदान नहीं है कि एक दूसरे से नजदीक है, एक दूसरे की चादर लिए हुआ कि भाई ठंड बहुत लग रही है। मामला गर्मी का है। गर्मी के मामले में अक्ल ज्यादा काम करती है। ठीक है ना, आदमी साया ढूंढता है, आदमी साया ढूंढता है। फिर पता नहीं क्या मौसम था वहां का कि कोई साया ढूंढता दिखाई नहीं दिया। और मैं यही तो कहता हूं कि अली को एक नजर देख लो तो फिर किसी साये की जरूरत नहीं पड़ती। अल्लाह की कसम मेरे साथ रहिएगा। देखिए, खुला हुआ मैदान है। देखिए, हालत यह है कि 1 2 3 4 5 1 2 हजार का मजमा नहीं है भाई, 1.25 लाख का मजमा है। 1.25 लाख का मजमा है। नियाबत जैसा खुला हुआ और ओपन मामला आपको हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में मिलेगा ही नहीं। कोई कह ही नहीं सकता, कोई बोल ही नहीं सकता कि नहीं जी वो तो बंद कमरा था, नहीं जी वो तो 7 लोग 8 लोग बैठ गए थे, नहीं जी हम तो जबरदस्ती वहां खड़े थे, नहीं जी हमारा तो कॉलर पकड़ के बिठा लिया गया था, नहीं जी हमारे तो गर्दन पे छुरी थी, नहीं जी हम तो उनकी वजह से बैठ गए थे, नहीं जी हमारा क्या लेना देना, हमारा क्या लेना देना। अल्लाह की कसम, इस्लाम में कुछ मामले ऐसे हैं कि अगर आपको देखना है ईमान किधर है तो भी देख लो कि ईमान किधर है, आपको देखना है कुल्ले ईमान किधर है तो भी देख लो कुल्ले ईमान किधर है, आपको देखना है मुनाफिक किधर है तो भी देख लो मुनाफिक किधर है, आपको देखना मुनाफिकों के बाप कहां बैठे हैं वो भी देख लो। इस्लाम में बड़ा सलामत रहिए, इस्लाम में बड़ा खुला मामला है। इस्लाम में मैं आपसे एक जुमला कहता हूं, मैंने क्यों कहा कि ये मिंबर वकालत की जगह। देखिए, अगर आपको पढ़ना आता हो तो आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप कुछ ऐसे जुमले इस्तेमाल करें जिस जुमले के इस्तेमाल के बाद हो सकता है आपको जवाब देना पड़े। जरूरत ही नहीं है भाई। आप थोड़ा सा अक्ल का आईना कच करें, सामने वाले की खुद ही आंखें बंद होने लगेंगी। भाई, ये सूरज जिस आईने में चमक जाए सामने वाला कोई आईना नहीं दे सकता। जिस आईने में अली चमक रहा हो, जिस आईने में हसन चमक रहा हो, किसकी मजाल है उस आईने की तरफ देख ले, तो सवाल नहीं पैदा होता है। बस जरा सा अक्ल का इस्तेमाल बोलने में कर लीजिए और जरा सा अक्ल का इस्तेमाल समझने भी कर लीजिए। जरा जरा का मामला है, फिर पूरा तो ईमान समझाता है। भाई, सब कुछ अगर अक्ल से समझ में आता होता तो सभी शिया ना हो जाते। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाह। बस समझते चले जाइए साहब। तो ये बड़ा खुला मामला है, नियाबत का मामला गदीर में। अब यहाँ एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चन का जवाब देते हुए मुझे आगे बढ़ना है कि साहब अथॉरिटी किसकी है? ये नियाबत का ऐलान करने की अथॉरिटी किसकी है? मुझे अपनी जगह किसी को बिठाना है तो ये अथॉरिटी किसकी है? मेरी है, किसी और की है? आपको अपनी जगह किसी को बिठाना है तो ये अथॉरिटी किसकी है? मेरी है, किसी और की है? ठीक है, इसे समझना है तो ये समझिए। मान लीजिए कि ऊंचाहार से कोई लड़का दिल्ली गया 1000 रुपया लेकर, और उसने चंद दिनों में उस 1000 को लाख बनाया, और लाख को फिर उसने करोड़ बना लिया, और करोड़ से वो 10 करोड़ और 1000 करोड़ और 5000 करोड़ के एम्पायर का मालिक बन गया। ठीक है ना? अब गौर कीजिएगा, आप सुनिएगा मेरी बात को, एक एक लफ्ज समझिएगा। ठीक है, ये ऊंचाहार का वो बच्चा जो ऊंचाहार से 20 साल की उम्र में निकला, 40 साल की उम्र में उसका बिजनेस बढ़ा, और 63 साल की उम्र में उसे लगा कि अब मुझे ऊंचाहार वापस जाना है। अब उसे 63 साल की उम्र में वो जो शख्सियत था, वो जो एक इनफरादियत रखने वाली, हैसियत रखने वाली जात बन चुका था, उसे लगा कि अच्छा, इस दरमियान उसने अपने चचा को बुला लिया, अपने मामू को बुला लिया, अपने फूफा को बुला लिया, अपने भाइयों को बुला लिया, सभी दिल्ली में आके अच्छा काम करने लगे, सबको अलग अलग बख्श, अलग अलग मौजू, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग फील्ड दे दिया। अब वो ये सोच रहा है कि मुझे वापस ऊंचाहार जाना है। ठीक है ना? तो अब मुझे बताइए कि वो तय करेगा कि उसका नायब कौन होगा या दिल्ली तय करेगा?
अब मुझे बताइएगा, देखिए यहां से बोलना होता है और यहीं से सुनना होता है। देखिए मेरी मजलिस को समझने के लिए दो ही शर्त है, एक खून पाक होना चाहिए, एक शिकम पाक होना चाहिए। बाकी छठी क्लास फेल भी होगा तो मैं समझा लूंगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, पूरी तवज्जो चाह रहा हूँ। मेरे को जरूरी नहीं कि कोई एकेडमिशियन हो, बहुत पढ़ा लिखा हो, पीएचडी हो सकता है वो बैठ के अपने डिपार्टमेंट के बारे में सोच रहा हो, मजलिस के बारे में ना सोच रहा हो। मुझे तो वो लोग चाहिए होते हैं जो सिर्फ हुसैन के बारे में सोचें और अली के बारे में सोचें। तो मैं उनके सामने ये केस डिस्कस कर रहा हूँ ताकि वो समझ सके कि हम पैरवी के किस मंजिल पर हैं और समाअत के किस मकाम पर खड़े हैं, हमारा केस कहाँ है। पूरी तवज्जो, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, ये आदमी तय करेगा कि उसका नायब कौन होगा या 1.25 करोड़ का शहर तय करेगा? आप कहेंगे साहब 1.25 करोड़ के शहर का क्या लेना देना इसकी नियाबत से? भाई ये खुद आया, पैसे खुद लाया, बिजनेस खुद किया, बिजनेस खुद बढ़ाया, एस्टेब्लिशमेंट खुद किया, मैनेजमेंट खुद किया, अपने अजीजों को खुद बुलाया, रिश्तेदारों को खुद फील्ड में उतारा। अब यही तय करेगा भाई कि मेरा बेटा होगा, भतीजा होगा, दामाद होगा, भाई होगा, कौन होगा, किसमें एबिलिटी है, किसमें एबिलिटी नहीं है। भाई इसे सुनना होगा। ये जो करेगा अपने लिए करेगा, और जब अपने लिए करेगा तो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, अपना दिल इस्तेमाल करेगा, ठीक है ना। ये दुनियावी रिश्तों की मैं बात कर रहा हूं, ये दुनियावी रिश्तों की बात कर रहा हूं। तो 1.25 करोड़ का शहर नहीं तय करेगा ना। मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, 1.25 करोड़ का शहर तो नहीं तय करेगा ना। तो जब 1.25 करोड़ का शहर नहीं तय कर सकता कि नायब कौन होगा, तो बंद कमरों के चंद लोग कैसे तय कर सकते हैं कि मोहम्मद का नायब? एक बार मिलजुल के दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला। समझते चले जाइए, ठीक है। तो नियाबत का जो मामला है वो कैसा है, वो आपके सामने खुला हुआ मामला, ओपन, कुछ भी छुपा नहीं है। सबने देखा कि हमारे सामने से अली चलते हुए गए, सबने देखा कि अली खुद नहीं गए, अली को बुलाया गया। सबको पता है जिसने बुलाया वो खुद नहीं बुलाता, अल्लाह कहता है तो वो बुलाता है, अल्लाह कहता है तो वो हटाता है, अल्लाह कहता है तो वो उठाता है, अल्लाह कहता है तो वो बैठता है। वो सब कुछ अल्लाह के करने पर कर रहा है। भाई आज जो लोग कहते हैं बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह, बस अल्लाह, अल्लाह के सिवा कुछ नहीं, मैं कहता हूँ जरूर मानो, मगर गदीर को भी तो मानो, वो भी तो अल्लाह की वजह से है, वो भी तो अल्लाह की वजह से है भाई, वो किसी और की वजह से थोड़ी है। अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के कहने पर ऐलान किया कि विलायत का ऐलान हो जाए, और विलायत का ऐलान कर दिया गया, ठीक है। अब आगे जरा सा चलिए, तो नियाबत का मामला है। अब अली का जो जमाना है, अब जाहिर सी बात है जब नबी अली की बात कर रहे हैं तो हम ना करें? हाँ मुझे बताइए, है ना। मैंने एक जुमला आपसे कहा, मैं केस डिस्कस कर रहा हूँ, ये पूरी फाइल है, इस फाइल के एक एक वर्क को मैं पलट रहा हूँ और एक एक जुमला आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। आप समझते चले जाइए, अगर आप अग्री हैं तो आप शामिल होते चले जाइए, डिसअग्री हैं तो आपको पूरा हक है, आप मुझसे कह सकते हैं मौलाना इस मुद्दे में, इस जुमले में, इस मकाम पे मैं डिसअग्री। कोई मजलिस याद करके तो आया नहीं हो कि मुझे कोई परेशानी होगी, मैं आपको जवाब दे दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप समझिए मेरी बात को कि ये जो हमारा सारा का सारा मामला है ये गदीर है, सारा का सारा मामला जो है। भाई हम आपको इसलिए गदीर पे रोक रहे हैं कि रसूल ने रोका। अच्छा रोका तो ठीक है भाई, इंतजार किया। अब एक जुमला, मजलिसी जुमला पढ़ रहा हूं, अब ये वकालत करनी है, जहां गदीर है वहीं इंतजार है। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा है, बहुत बड़ा जुमला तुम्हारे सामने का अल्लाह, जहां गदीर है वहीं इंतजार है। मतलब समझ रहे हो, विलायत गदीर से शुरू होती है और इंतजार पे खत्म होती है। अगर कोई विलायत का मानने वाला कहे मैं गदीर को मानता हूं, तो उससे पलट के फौरन पूछो भाई इंतजार को मानता है कि नहीं मानता। अगर इंतजार को मान रहा है तो मुकम्मल विलायत उसके पास है, क्योंकि इंतजार के बिना विलायत नहीं है। अब भी इंतजार है, अब भी वक्त का अली है, अब भी वक्त का हुसैन है, और हम सब इंतजार में हैं। बोलिए हैं कि नहीं है? हम सब इंतजार में, ठीक है। तो इंतजार हमारा, हमारी पहचान है, हमारे चेहरे की जो खाल है ना, चमड़ी, वो इंतजार है। अगर इसे खत्म कर दो तो शियत की तस्वीर ही समझ में नहीं आएगी।
इस इंतजार को अगर हटा दो, ठीक है। तो अब आप बात क्लियर हो गई, मैं आपको समझा पाया अगर कि भाई ये नियाबत असल में है क्या मामला। अब बहुत जल्दी क्योंकि फिर मसाइब का वक्त हो जाएगा। तो साहब हमने बंद कमरे के फैसले को नहीं माना, खुद ही में तय कर लेने को हमने तय करने वालों का फैसला माना, अल्लाह का फैसला नहीं माना। वकालत है एक एक लफ्ज पे पूरी तवज्जो। खुद ही तय करने वालों को हमने जो खुद जिन्होंने खुद तय किया उनके फैसले को हमने उनका फैसला माना, अल्लाह का नहीं माना। और हमने अल्लाह के लिए बहुत सी जगह खामोशी अख्तियार की, मगर हमारी खामोशी का मतलब फैसला मानना नहीं है। हमारी खामोशी का मतलब यह है कि फसाद ना हो, हमारी खामोशी का मतलब यह है कि झगड़ा ना हो, हमारी खामोशी का मतलब यह है कि मिल्लत इस्लाम में इत्तेहाद हो। भाई जो कुर्बानी हम दे रहे हैं वो तो कोई दे ही नहीं सकता। अब मैं मिसाल दूं आपको, भाई वो इजराइल आके फिलिस्तीन में, आप ऐसे समझिए कि फूफा का लड़का या दूर के चचा का लड़का, अब वो कह रहा है अपने चचेरे भाई से कि हमारे पास कोई जगह नहीं है रहने की। गौर कीजिएगा जरा सा, उनका इसमें क्या बात है भाई, अपना घर है, आप आ जाइए। उनका ठीक है, वो आ गए वहां रहने के लिए। अब जब वो वहां रहने के लिए आ गए तो उन्होंने कहा भाई वो फैमिली भी है, एक कमरे में काम नहीं हो पा रहा है, तो उनका कोई मसला नहीं है, आप हमारे पास ये 5 कमरे हैं, 3 हम अपने पास रख लेते हैं, 2 आपको दिए देते हैं। अब वो 2 कमरे उन्होंने ले लिए, ठीक है ना। 2 कमरे के बाद उन्होंने कहा कि आपकी फैमिली तो छोटी है, हमारी थोड़ी फैमिली बड़ी है, तो आप जो है वो बेटा इधर आके बैठे, फैमिली जो है बड़ी है थोड़ा, उनका कोई मसला नहीं। हमारा वाला तो 3 कमरा है, उसमें से 1 कमरा आपको दिए देते हैं। अब फिर वो 1 कमरा दिया, फिर अपने बचे हुए 2 में से 1 दिया और खुद दालान में बैठ गए। समझ रहे हैं, ये लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ सके। इजराइल और फिलिस्तीन का जो केस है वो यही है बेसिकली, कि उठ के कोई आ गया किसी जगह पर, किसी रिवायत और किसी कौल की बुनियाद पर, और उसने उस जगह को अपना मजहबी जगह करार दिया और फिर राइट्स दिए कि ये हमारा है, और उसके बाद जिसका वो था उसको धीरे धीरे बाहर निकालना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो इसी तरीके से नियाबत के साथ भी हुआ। हक किसी और का था, इस कमरे में, नियाबत वाले कमरे में रह कोई और रहा था, राइट्स किसी और का था। किसी ने कहा हम भी कोने में आके बैठ जाते, उनका जी बैठ जाइए, कोई बात नहीं है। कोने से कमरे में आए, कमरे से घर में आए, घर से मालकियत का ऐलान कर दिया। समझ रहे हैं आप? मिसाल तो समझ में आ रही है ना आपको? यही सारा केस है पूरा का पूरा। अब आगे चलिएगा, ताकि मैं जो अब दलील देने वाला हूं उससे बात ये वाज़ेह हो जाएगी कि हम किसकी नियाबत की बात कर रहे हैं और हम क्यों नियाबत की बात कर रहे हैं। भाई मेरे साथ रहिएगा, अल्लाह की कसम। देखिए ऐसा है, बहुत कम वक्त है मेरे पास और बहुत सारी बातें आपके सामने बयान करनी है, तो बस जल्दी और बहुत कम अल्फाज इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा हूँ, चूंकि मुद्दे पे रहूं, क्योंकि आजकल मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं ना? अगर मुद्दा है तो ही मामला है, अगर मुद्दा नहीं है तो फिर कोई मामला नहीं है। तो अब आप ये देखिए कि ये जो सारा का सारा नियाबत वाला मसला है, इसमें एक जगह एक मोड़ आती, और वो मोड़ ये है कि अली के सामने एक इस्लामिक स्टेट बना लिया गया। हाँ, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। इस्लामिक स्टेट का शॉर्ट फॉर्म तो आपके जहन में होगा, है ना आपके जहन में? तो ये इस्लामिक स्टेट सबसे पहले जो क्रिएट हुई शाम में, सबसे पहले शाम में क्रिएट हुई। किसने क्रिएट किया आपको पता है? इस्लामिक स्टेट क्रिएट हो गई, और इस्लामिक स्टेट क्रिएट होने के बाद उन्होंने कहा भाई रेवेन्यू नहीं आएगा तो तनख्वाह कैसे भरेंगे, और रेवेन्यू कहां से आएगा? बिजनेस नहीं होगा तो रेवेन्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो बिजनेस कैसे करेंगे? तो बिजनेस सामने वाले स्टेट से करेंगे। तो सामने वाला स्टेट, सबसे रिच स्टेट जो उस वक्त था वो रोम था, रोम जो उस वक्त एक मुल्क की हैसियत रखता था, अब इटाली में एक शहर की हैसियत रखता है। भाई मिलान और रोम इटाली के 2 शहर हैं, ठीक है, इटली के। तो अब ये जो ISIS था उस जमाने का, लफ्जों को महसूस किया करें, उस जमाने का जो ISIS था, ठीक है, उसके चीफ ने, भाई कसम खुदा की अगर आपने महसूस नहीं किया तो फिर कौन महसूस करेगा, ठीक है। उस वक्त के उसके चीफ ने ये खत लिखा रोम के बादशाह को कि हम एक इस्लामिक स्टेट है और मैं उसका चीफ हूं। तो
उसने कहा अच्छा, खत पढ़ा उसने, और उससे ये डिमांड की गई थी कि आप अपना एक डेलीगेशन, बिजनेस का डेलीगेशन भेजें ताकि हमारे स्टेट के साथ आपके बिजनेस के रवाबित अच्छे हो सकें, आप से हमारा काम हो, स्टेट टू स्टेट, G2G से जिसे बोलते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप भेजें अपना। दरबार में पूछता है कि भाई ये बताओ कि मुसलमानों के खलीफा कहाँ रहते हैं? उनका कूफे में। तो कहेंगे खत तो शाम से आया है। भाई मुसलमानों का खलीफा कहाँ है? उनका के कूफे में। तो खत तो शाम से आया है। अब एक जुमला कह रहा हूं और मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई महसूस नहीं कर पाएगा इस जुमले को। जब ऑलरेडी कोई मुल्क बना हुआ हो और उसमें कोई दावेदारी करे तो उसे घुसपैठिया कहते हैं। मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा, अल्लाह का, मैंने बहुत बड़ा जुमला आपके सामने, ठीक है, समझते चले जाइए, महसूस करते चले जाइए, ठीक है। अब आप देखिए होता क्या है। तो बादशाह ने कहा कि भाई ये बताओ कि कूफे में जो खिलाफत है वो किसकी है? उनका अली इब्न अबी तालिब की। तो कह लेंगे अच्छा, फिर एक काम करो, हमारी स्टेट की तरफ से दोनों को एक खत लिखो कि हम अपना बिजनेस डेलीगेशन नहीं भेजेंगे, आप अपना नुमाइंदा भेजिए, ताकि हमें पता तो चले इसमें जेन्युइन कौन है, हैं? इसमें जेन्युइन कौन है? भाई हमसे ये बार बार कहते हैं इम्तिहान देने के लिए, भाई जुमला महसूस कीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, ये हमसे बार बार कहते हैं इम्तिहान देने के लिए। कभी कभी तो हिंदू भाइयों के बीच में, दूसरी कौमों के बीच में कहते हैं भाई माज़अल्लाह इन्होंने ही मारा और यही मातम करते हैं। अभी आपने सुना होगा सरहद पार कुछ लोग यजीद का नारा लगा रहे थे। मैंने बनौली सादात में एक जुमला कहा, आपके यहाँ दोहरा रहा हूं आगे बढ़ने से पहले, कि अजीब है हमारे यहाँ किसी अंधे, लूले, लंगड़े, बहरे शिया ने कभी यजीद का नारा नहीं लगाया। 1400 साल में हमारे यहाँ कभी यजीद का नारा नहीं लगा, हमारे यहाँ कभी यजीद का नारा नहीं लगा, हमारे यहाँ कभी यजीद का नारा नहीं लगा। आपके आंख वाले ने, लिबास वाले ने, दाढ़ी वाले ने, इल्म वाले ने, कुरान वाले ने। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, लाइन में लोग खड़े हैं यजीद का नारा लगा रहे हैं। मैंने कहा कल्बे ले तुझे दलील मिल गई। ये कहा करते थे कि हमने मारा हम ही नुहा पढ़ते हैं, हमने मारा हम ही मातम करते हैं, हमने मारा हम ही मातम कर, हमने मारा हम ही मातम कर। सलामत रहिए। जुमला सुनिए, जब जुमला मुकम्मल हो जाए तब दाद दीजिएगा। कल्बे ले तुझे दलील मिल गई कि 1400 साल के बाद इसी गुरोह के एक बड़े ने आके ऐलान तो कर दिया यजीद का नारा लगा के मातम करने वाले और हैं, यजीद वाले और हैं। ठीक है ना। अब मेरे साथ रहिएगा। उधर से खत गया स्टेट का और उधर से 2 नायब निकले। माविया ने अपने बेटे यजीद को भेजा और अली ने अपने बेटे हसन को भेजा। ठीक है, अब मेरे साथ रहिएगा। दोनों सिचुएशन में आपके सामने लाके पेश करता हूं, इसे महसूस कीजिएगा, मुझे सुनिएगा कम और विलायत की आंखों से देखिएगा ज्यादा, ताकि आपको पता चले कि आपके लोग जब जाते हैं तो हालात कैसे बदल जाते हैं। ठीक है, यजीद दरबार में दाखिल हुआ, कुर्सियों के दरमियान आया, घुटने के बल झुका, फिर खड़ा हुआ, फिर आगे आया, रुकू के बल आया, फिर आगे आया। बादशाह देखता रहा, यजीद चलता रहा, बादशाह देखता रहा, यजीद चलता रहा। उसने सलाम किया, बादशाह ने जवाब दिया। बादशाह ने दूर किनारे कुर्सी पड़ी थी, उस पर बैठने के लिए कहा, यजीद बैठ गया। अब आपका मौला दरबार में आता है, अब आपका मौला दरबार में आता है, आपका मौला दरबार में आता है। अब आप इमेजिन कीजिए, सोचिए क्या क्या कैफियत रही होगी, क्या हालत रही होगी। कुर्सियों के दरमियान आए, अपने सर को आसमान की तरफ उठाया, हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके फरमाते हैं, अल्लाह तेरा एहसान कि तूने सारी दुनिया हमारे लिए बनाई है और हमें अपने लिए बनाया है।
हसन चलते रहे, कदम चलते रहे, ऐसा लगता था जैसे कायनात अपनी कायनात के साथ चल रही है। बादशाह इतना रोब में आया कि अपनी तख्त से उठा, सीढ़ियों से उतरा। हसन सीढ़ियों की तरफ चल रहे थे और वो सीढ़ियों से हसन की तरफ चल रहा था। हाथों में हाथ को लिया, हसन को लेकर सीढ़ियों पे चढ़ा, अपने बाजू की कुर्सी पे बिठा। मेरा मौला आराम से बैठ गया। उसे पता था कि पहले कौन आया था और अब कौन आया है, पहले कौन आया था और अब कौन आया है। कदम के चलने के अंदाज को देखकर, चेहरे को देखकर, अबरू को देखकर, दाढ़ी को देखकर, इन सब चीजों को देखकर वो महसूस कर रहा था खाक किधर है, नूर किधर है, नार किधर है, बहिश किधर है, हक किधर है, बातिल किधर है, सच किधर है, झूठ किधर है। उसने आने के बाद, इमाम हसन के आने के बाद इशारा किया गुलाम को संदूक लाया जाए। संदूक लाया गया। उसने संदूक खोला, खड़ा हुआ, पहली तस्वीर निकाली। यजीद से कहता है तुझे मालूम है ये किसकी तस्वीर है? यजीद कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम ये किसकी तस्वीर है। फिर सवाल क्या क्या तेरे बाप को पता है कि ये तस्वीर किसकी है? कहा उसे पता होता तो बता के भेजता, मुझे भी नहीं मालूम और उसे भी नहीं मालूम ये तस्वीर किसकी है। अब वो पलटता है इमाम हसन की तरफ और पलट के कहता है मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि ये तस्वीर किसकी है। मुझे मालूम है कि आपको मालूम है कि ये तस्वीर किसकी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपको पता है। मैंने इससे इसलिए पूछा क्योंकि अगर मैं इससे ना पूछता और आपसे पूछ लेता तो आपसे पूछने के बाद जब इससे सवाल करता तो ये कह देता मुझे तो मालूम था, तूने मुझसे पूछा ही नहीं, तूने मुझसे सवाल ही नहीं किया। इसलिए इससे पहले डिक्लेरेशन ले लिया कि तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, तू नहीं जानता, तू इन तस्वीरों को नहीं जानता। ये तस्वीरें किसकी हैं, ये तस्वीरें किसकी हैं। उसके बाद बादशाह इल्तिमास करता है आप खड़े हों, आप बताएं ये तस्वीरें किसकी हैं। इमाम हसन खड़े हुए, अपनी अबा से पहली तस्वीर ली, उस पर लगी हुई गर्द और खाक को साफ किया और साफ करने के बाद फरमाते बादशाह सुन, ये जनाब आदम की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर उठाई, कहा ये नूह की तस्वीर है। तीसरी उठाई, कहा ये इब्राहिम की तस्वीर है। चौथी उठाई, कहा ये मूसा की तस्वीर है। पांचवी उठाई, कहा ये ईसा की तस्वीर है। उसने गुलाम से कहा जल्दी से बड़ा वाला संदूक लाओ। बड़ा वाला संदूक लाया गया, खोला गया। 313 तस्वीरें थी। एक एक तस्वीर को हसन उठाते रहे, फरमाए ये शीस की है, ये अनूश की है, ये कैनान की है, ये महलाइल की है, ये अलियारस की है, ये अखनू की है, ये मलक की है, ये नूह की है, ये साम की है, ये अरफैशत की है, ये शालक की है, ये आबिर की है, ये अरगू की है, ये शरूक की है, नाखूर की है, ये इब्राहिम की है, ये इस्माइल की है, ये ऊ की है, ये ऊर की है, ये अदनान की है, ये मात की है, ये नजार की है, ये अलहमयसा की है, अलिसा की है, ये कैदार की है, अलबनत की है। नहीं ठहरो, मेरे जुमले मुकम्मल हो जाएं तो दिल खोल के नारा लगाना, इसके बाद मैं रब्त मसाइब पे आ जाऊंगा। पूरी तवज्जो। फरमाते रहे ये जुल कर रहे हैं, ये फरमाते रहे कि अलहमयसा की है, ये अलियसा की है, ये कैदार की है, ये बनत की है, ये बनत की है, यहिया की है, ये जकरिया की है, यूसुफ की है, याकूब की है, ये यहिया की है, ये जकरिया की है। एक एक नाम लेते रहो। फिर फरमाते बादशाह सुन, मैं तुझे इनके नाम भी बताऊंगा, इनके अलकाब भी बताऊंगा, इन पर अल्लाह ने शरीयत कौन सी नाजिल की वो भी बताऊंगा, इनके दोस्त कौन से थे वो भी बताऊंगा, इनके दुश्मन कौन से थे वो भी बताऊंगा, खुदा ने इन्हें मौजज़ा क्या दिया था वो भी बताऊंगा, इनका इलाका कौन सा था वो भी बताऊंगा, इनकी जबान कौन सी थी वो भी बताऊंगा। तुझे बताऊंगा अल्लाह वालों की जबान क्या थी, तुझे बताऊंगा कि ये किस जबान में तबलीग किया करते थे। बादशाह पलट के दरबारियों को देख के कहता सोचो तो सही, जब बेटा ऐसा है तो बाप कैसा होगा। सुनो, मजलिसों में जब तुम्हारे गले से नारा जोर से लगा करे ना तो खुश हो जाया। ये नारा बोलने, नारा सुनाने, नारे का जवाब देने का फलसफा ही अलग है।
जब नारा लग जाए तो जोर से लगे, वो जवाब मिले ना मिले खुश रहा करो, क्योंकि नारे गले से नहीं लगते, नारे तो कलेजे से लगते हैं। और एक बात याद रखा करो, जहां कहीं देख लो कि आवाज ठीक नहीं आ रही तो समझ लो सिस्टम में प्रॉब्लम है। हाँ, सिस्टम में प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? अगर सिस्टम ठीक होगा तो फिर नारे का जवाब वैसा ही आएगा जैसे माशाल्लाह आपके यहाँ आ रहा है। याद रखिएगा। और मैं ये कहा करता हूँ कि जब नारा लगाया करो ना तो जिद की इंतहा में लगाया करो। अब ये जुमला महसूस करना, इसे अपनी अक्ल से मत समझना और मेरे लफ्ज़ों को मत देखना कि एक चीज़ का तर्जुमा होता है लफ्ज़ी मानी और फिर उसका समाजी मानी भी होता है। तो ये जो जिद मैं यहाँ इस्तेमाल कर रहा हूँ उस जिद को कोट कर रहा हूँ जो बच्चे का माँ के लिए होता है। देखिए, बच्चे का पेट दुखे तो भी रोता है, सर दुखे तो भी रोता है, भूख लगे तो भी रोता है। उसको हर दर्द बयान करने की एक ही वे ऑफ स्पीकिंग है, वो रोता है। ये माँ होती है जो समझती है कि ये पेट के लिए रो रहा है, ये सर दर्द के लिए रो रहा है, ये भूख के लिए रो रहा है। और कभी कभी बच्चा रोता रहता है और माँ नहीं पलटती, वो अपने काम में रहती है, या किचन में, या सफाई में, या कपड़ा धोने में, या अजीज़ों मेहमानों को देने। बच्चे को माँ पलट के नहीं देखती और फिर बच्चा अब रोता नहीं है, अब जिद की इंतहा में रोता है। और बच्चा जिद पकड़े उससे पहले बूढ़ी माएँ अपने बहुओं को कहती उठा लो वरना जिद छोड़ेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, उठा लो। तो फिर क्या करती है बच्चे की माँ काम छोड़ देती है और बच्चे को उठा लेती है, काम छोड़ देती है और बच्चे को उठा लेती है। जब भी मुसीबतों में घिरो, जब भी अली का जिक्र सुनो, जब भी मतवाले बन जाओ, जब भी दिल मोहब्बतों से धड़कने लगे, जब भी तुम्हें लगे कि मौला नजफ क्यों नहीं आ पाया, जब भी तुम्हें लगे मौला करबला क्यों नहीं जा पाया, जब भी तुम्हें लगे मौला मशहद क्यों नहीं जा पाया, जब भी तुम्हें लगे मौला उम्रे पे क्यों नहीं जा पाया, जब भी तुम्हें लगे मौला ताजिया क्यों नहीं उठा पाया, जब भी तुम्हें लगे मजलिस में क्यों नहीं जा पाया, जब भी तुम्हें लगे मजलिस बर्पा क्यों नहीं कर पाया, तो फिर नारा ही एक ऐसा रास्ता है, इसे इस जिद में लगाया करो कि करबला से हुसैन देखे, नजफ से अली देखे, हैदरी। सलामत रहिए। मौला आप सबको सलामत रखे। और इन नारों की सदा जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ वहाँ मौला मोमिनीन को, मुस्लिमीन को, सारे इंसानों को कोरोना की वबा से महफूज रखे। मुझे यकीन है और मुझे यकीन है और मुझे यकीन है कि जो जाए अमन अहले बैत के कश्ती पर सवार हो जाए, जो जाए नजात और वसीले नजात अहले बैत के घर तक आ जाए, वो हर चीज़ से महफूज रहेगा। मैं यहाँ पर रब्त मसायब के पहले एक जुमला कहना चाहता हूँ। हाँ, हम सारी दुनिया हालत जंग में है और हालत जंग विर्द की जगह नहीं होती। क्या आप जंग में खड़े होकर कोई प्लान कर रहे हैं कि कैसे हमला करेंगे? प्लान पहले किया जाता है, हालत जंग में हमला किया जाता है, सोचने की जगह नहीं होती। ठीक है, तो ऐसी जगह पर जहाँ जंग हो वहाँ फौजियों को देखिएगा तो वो बंकर में रहते हैं। ठीक है, तो वबा की कैफियत में आपके इमाम क्या फरमाते हैं, जो घरों में रहेगा वो महफूज रहेगा। तो उतना ही निकलिए जितनी ज़रूरत हो और एहतियात से काम लीजिए। ठीक है, और इस एहतियात को मैं शरई ज़बान दे दूं थोड़ी सी, तो जैसे कोई मोमिन किसी नामहरम से एहतियात करता है, उसकी गुफ्तगू में, उसकी बातों में, महसूस कर रहे हैं आप। तो अब ये जो मामलात ये हो जाएंगे कि अब आपको अपने हमसिन से, अगर कोई इंसान है, आदमी है, मर्द है, आपको उससे भी एहतियात करना है। और मेरा एक जुमला है जो बड़ा मशहूर हुआ, उसे याद रखिएगा, सारी एहतियात समझ में आ जाएगी। अगर मैयत नहीं बनना है तो एक मैयत का फासला रखिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसे अब अल्लाह को कोई ज़िंदगी की डोनेशन तो चाहिए नहीं कि आप बिल्कुल मरने के लिए निकल जाएं बाहर। अल्लाह को नहीं चाहिए कोई डोनेशन, उसने नहीं मांगा, उसे आपको ज़िंदा रखना है, इसीलिए तो वो सांसें दे रहा है। आप खामखाई अपने ऑक्सीजन की जान के दुश्मन बन जाएं तो वो बात ही अलग है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपसे यही कहूँगा, चूँकि ये लाजिम और ज़रूरी है,
एहतियात करें। अल एहतियात सबील निजात, एहतियात ही जो है वो निजात की सबील है। चलें करबला चलते हैं। एक मोमिना की मजलिस है जिसके लिए आपने मुझे पहले ही बताया कि हर मजलिस में हमारे हमसे पहले भी शायर ने अपना कलाम पेश किया। उन्होंने भी कहा कि इसी जगह पर बैठकर इसी जगह उन्होंने हुसैन की माँ को पुरसा दिया और यहीं इसी जगह पर उनके बच्चों को पुरसा, उनके घर वालों को पुरसा, उनके लोगों को पुरसा। और मैं तो यही कहूँगा इस मंजिल पर कि जाने वाला चला जाता है या चली जाती है, उसकी ज़िंदगी की यादें, उसकी नेकियां बाकी रह जाती हैं। और ख़ासकर वो नेकियां जो फ़र्श अज़ा से वाबस्ता हैं, उसे हम भुला नहीं पाते। हम उसके रोने के अंदाज़ को रोते हैं, और जब किसी के रोने के अंदाज़ की बात हो तो फिर हम सकीना को कैसे भूल जाएं। वो मुझे याद है, मैं आपके यहाँ 10 साल पहले पढ़ चुका हूँ। मैंने आपके गिरिए को सुना, और आपके ज़िंदगी में जो बरकतें हैं वो इसी बावाज़ बुलंद सदाए गिरिया की वजह से हैं। चूँकि सैयद सज्जाद से किसी ने सवाल किया, मौला कैसे रोएं, तो फरमाया आंसू का वो कतरा जो आंखों में रह जाए मोमिन का, जो आंखों से बाहर आए सालिहीन का, जो दाढ़ी के बाल तक आए अंबिया का, जो सीने के बाल तक आए हम इमामों का। साइल कहता है मौला जिसमें आवाज़ बुलंद हो जाए। सज्जाद खड़े हो गए, खड़े होके फरमाते हैं मेरी दादी फातिमा का। इसलिए जब भी रोया करो बावाज़े बुलंद रोया करो। ये ना देखा करो तुम्हें कौन देख रहा है, ये ना देखा करो तुम्हारा चेहरा बन रहा है। देखो मैं 20 साल से ये जुमला पढ़ रहा हूँ। खुदा ना करे हमारी जिंदगी में वो दिन आए जब हम हुसैन पर पड़ोसियों जैसा रोएं। हाँ बस इस जुमले को समझ लेना, इस जुमले को समझ लेना, बहुत अहम जुमला है। जब कहीं मैयत होती है ना तो 3 किस्म के रोने वाले होते हैं। एक गली वाला रोता है अपने आप को हिफाजत के साथ किनारे खड़ा करके, एक पड़ोसी रोता है, पड़ोसी भी बड़े अदब और बड़े एहतराम से रोता है, और एक घर वाला रोता है। घर वाला बड़ी बेबसी में रोता है, बड़ी बेकसी में रोता है, सीने पे हाथों को मार के रोता है। वो अपने जाने वाले के आखिरी लम्हात के एहसास को जिंदा रखने के लिए वो बातें बयान करता है, जिन बातों में वो दर्द होता है कि अभी अभी तो बैठे थे, अभी अभी तो मुझे प्यार कर रहे थे, अभी अभी तो मुझसे पूछा था, अभी अभी तो मुझे बुलाया था, अभी अभी तो मेरे हाथों से पानी लिया था। भाई सज्जाद जब 11 मुहर्रम को जा रहे होंगे ना करबला से, और बाबा को देखा होगा तो यही ख्याल होगा ना, कल तक मेरा बाबा बाकी था, कल तक मेरा अली अकबर बाकी था, कल तक मेरा अब्बास बाकी था। जज़ाकुमुल्लाह, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गमे सैयदुश्शोदा के। बदो जुमले मसाइब के और मजलिस तमाम है, फिर कभी आया तुम्हारे दरमियान तो जिक्र मौला करूंगा। बोला हुसैन फरमाते हैं अस्सलामु अलैक या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या सुकैना या रुकैया अलैकुन्न मिन्नी सलाम। बोला हुसैन घोड़े पे सवार हुए, बोला हुसैन मैदान में आए, बोला चारों तरफ से तीरों तबर की बारिश हुई, मेरा मजलूम इमाम घोड़े से जमीन पे आया। मकातिल को नकल कर रहा हूं, 82 बार हुसैन ने उठने की कोशिश की। 82 बार हुसैन ने उठने की कोशिश की, मगर मेरा मजलूम इमाम उठ न सका। अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन मरहूम को नकल कर रहा हूँ, फरमाया करते थे हुसैन ने कोनियों के जरिए अपने कांधे की पूरी ताकत से अपनी गर्दन को जमीन से ऊंचा किया, पीछे की तरफ खींच के उठती हुई जमीन करबला को देख के फरमाते हैं जमीन तू क्यों बुलंद हो रही है। जमीन करबला कहती है मौला ज़ैनब पुकार रही है। जज़ाकुमुल्लाह जज़ाकुमुल्लाह। उधर ज़ैनब को जब हुसैन दिखाई नहीं दिए, दिल्ले ज़ैनब या पे आके कहती है आसमान मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता, ए जुलजना मुझे मेरा हुसैन दिखाई नहीं देता। ए ज़मीन करबला दिखा तो सही मेरा माजाया कहाँ है। धीरे धीरे जमीन बुलंद होने लगी, पलट के हुसैन फरमाते हैं वापस पलट, ज़ैनब मेरे जख्मों को नहीं देख सकती।
मेरे मौला जो बहन जख्मों को नहीं देख सकती उसने ज़ेरे खंजर कैसे देखा होगा। जज़ाकुमुल्लाह। बोलो जुलजना ने हुसैन का तवाफ किया। जुलजना कहता मौला बस एक काम कर, खुद को मेरी पीठ पे डाल दे। जुलजना क्या करेगा? मौला तेरे नाना के रोजे पे ले जाऊंगा, तेरे बाबा की कब्र पे ले जाऊंगा, तेरे माँ के मजार पे ले जाऊंगा। जुलजना वो देख मेरे नाना मौजूद हैं, वो देख मेरे बाबा मौजूद हैं, वो देख मेरे भाई मौजूद है। मगर जुलजना अगर कुछ करना चाहता है तो यूं कर कि अपनी गर्दन मेरे बाजुओं के दरमियान डाल दे। जुलजना ने हुसैन के बाजुओं के दरमियान गर्दन डाली। हुसैन उठ रहे हैं, जुलजना उठने में मदद कर रहा है, धीरे धीरे गर्दन उठा रहा है। इमाम फरमाते जरा और उठा, जरा और उठा। जुलजना जरा और उठा। पूछता है जुलजना मौला किसे देखना चाहते हो? जुलजना देखूं तो सही मेरा अली अकबर कहां सो रहा है। जुलजना देखूं तो सही मेरा अब्बास। ए जुलजना करबला में मेरे भाई, मेरे बच्चे, मेरा भतीजे, मेरे भांजे। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुन अय्या मुनक़लब यनक़लिबु इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ईमानन सादिक़न व लिसानन ज़ाकिरन व इल्मन नाफ़िअन व वलदन सालिहन व अमलन मुतक़ब्बलन व तौबतन नसूहा व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन बिफ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। हज़रात मोमिनीन एक मरतबा सूरह अल हम्द और 3 मरतबा सूरह मुबारक इख़लास की तिलावत फरमा कर मरहुमा के रूह पर को